हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू आज करेगा लेक्चर नंबर 8। हम लोग लेक्चर नंबर 8 में बात करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर, और क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बच गया है। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे संपूरक कोण और पूरक कोण से रिलेटेड। तो चलिए मैं अपना लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। आपको बता दें, जो भी छात्र न्यू छात्र हैं जो कक्षा 9वीं और 10वीं में है, तो आप मेरे चैनल पर जाके व्यू चैनल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट मिलेगा। आप अदर क्या कहते हैं चैप्टर का भी क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अपना लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। तो चलिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है दो संपूरक कोणों का अनुपात, मतलब रेशियो आपको दिया है 5:4 है, तो कोणों को ज्ञात करें। देखिए रेशियो में आपको दिया है दो संपूरक कोणों का अनुपात इतना दिया आपको। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दो संपूरक कोणों का अनुपात, मतलब रेशियो दिया है 5:4 दिया है तो कोणों को ज्ञात करें। तो हम लोग चलते हैं, माना कि पहला संपूरक कोण इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे आपको ना एक चर मानना पड़ेगा। कोई भी चर लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी लीजिए, तो एक चर मानते हैं हम लोग 5x। क्या मानते हैं? माना कि पहला संपूरक कोण 5x तथा दूसरा संपूरक कोण इक्वल टू 4x। देखिए हम लोग जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न अनुसार, क्या चलते हैं प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम लोग का जो देखिए दो संपूरक कोण का अनुपात इतना दिया, तो 5x माने पहला कोण और दूसरा संपूरक कोण माने 4x माने, तो कोणों को ज्ञात करना है इन दोनों कोणों को। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। तो 5x प्लस 4x का ऐड, मतलब क्या कहते हैं एडिशन होगा, मतलब ऐड करने पे होगा योगफल होगा 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोण का मतलब होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग, देखिए 5 और 4 को जब ऐड कीजिएगा तो 9, अब x है तो x है, तो 9x आ गया इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए जब x का वैल्यू आप निकालिएगा तो 180 डिग्री बटे 9 आ जाएगा, तो 9 दूना 18, तो 20 आ गया, क्योंकि 0 बच रहा था हम 0 लिखे, तो x इक्वल टू आया कितना 20 डिग्री। देखिए x का मान वैल्यू निकला हमको। आप निकालना पहला कोण, क्या निकला बताइए? पहला कोण इक्वल टू कितना है? 5x है, तो 5, देखिए 5 गुना x का वैल्यू रखेंगे 20 इक्वल टू मिल गया हम लोग को 100। कितना मतलब 100 डिग्री पहला कोण। दूसरा कोण क्या लिखेंगे? दूसरा कोण इक्वल टू 4x, तो 4 गुना 20 लिखेंगे तो 80 आ गया। कितना 80। लेकिन अतः क्या लिखना चाहिए? अतः दो संपूरक कोण क्रमशः, दो संपूरक कोण क्रमशः क्या हमको जो मिला, पहला कोण 100 डिग्री, दूसरा मिला भाई कितना 80 डिग्री। कितना 80 डिग्री। हम लोग फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था और छोटा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, यदि किसी कोण के अनुपूरक का 7 गुना इसके संपूरक के 3 गुने से 10 डिग्री कम है, तो इसके कोणों की माप ज्ञात करें। देखिए यदि किसी कोण के अनुपूरक का मतलब होता है पूरक कोण, ठीक है, अनुपूरक का 7 गुना इसके संपूरक के 3 गुने से 10 डिग्री कम है, तो इसके कोणों की माप ज्ञात करें। तो चलते हम लोग मानते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते भाई हमको। तो चलते हम लोग मानते हैं, माना कि वह कोण इक्वल टू x डिग्री, तथा x डिग्री का संपूरक कोण, अनुपूरक कोण चलेंगे हम लोग। x डिग्री का अनुपूरक कोण क्या चलेंगे? अनुपूरक कोण इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x होगा। ठीक है, माना कि वह कोण x डिग्री माने तथा x डिग्री का अनुपूरक कोण 90 डिग्री माइनस x हुआ। फिर कह रहा है क्या? इसके संपूरक के 3 गुने। तो माना कि फिर आपको लिखना वो पड़ेगा, तो फिर अगेन क्या करेंगे? पुनः करेंगे x डिग्री का संपूरक कोण। क्या भाई? x डिग्री का संपूरक कोण इक्वल टू लिखेंगे हम लोग। देखिए अगर अनुपूरक कोण पूछा था तो 90 डिग्री माइनस किए, आप संपूरक कोण पूछ रहा तो 180 डिग्री माइनस x करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप चलते हैं हम लोग प्रश्न अनुसार से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यदि किसी कोण के अनुपूरक का 7 गुना इसके संपूरक के 3 गुने से 10 कम है,
यदि किसी कोण के अनुपूरक का 7 गुना, अनुपूरक का 7 गुना, यहाँ 90 डिग्री माइनस एक्स का 7 गुना, ठीक है, 7 गुना इसके संपूरक के 3 गुने से 10 कम है। इसके संपूरक क्या हम लोग का 180 डिग्री माइनस एक्स है, संपूरक के 3 गुने से 10 कम है, 3 गुने से 10 कम है। अगर इसमें भाई प्लस 10 कर देंगे तो इक्वल आपस में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये मिला। देखिए यदि किसी कोण के अनुपूरक का 7 गुना, तो अनुपूरक का 7 गुना तो 90 डिग्री माइनस एक्स का 7 गुना कर दिए। अब इसके संपूरक के 3 गुना, तो संपूरक के 3 गुना कर दिए, संपूरक ये निकला ना हम लोग का, तो इसका 3 गुना कर दिए। 10 कम है, अगर इसमें करेंगे 10 कम, अगर इसी में हम इसमें अगर ऐड करते तो दोनों इक्वल हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। तो चलते हम लोग फिर इसको हल करते। देखिए जो 7 होगा भाई गुना दोनों से होगा, मतलब 90 से भी गुना होगा और एक्स से भी गुना होगा। 9 से 63 तो 630 डिग्री आ गया, माइनस 7x आ गया। आप देखिए प्लस 10 इक्वल टू, देखिए आप देखिए 18 गुना 180 गुना 3 कीजिएगा तो 18 दिया 54 आता है, तो 540 डिग्री माइनस 3x आ गया। बात को समझे क्या किए, देखिए 180 गुना 3 किए, ठीक है, फिर माइनस करके फिर 3 गुना x किए, माइनस 3x आ गया। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, x वाला पद को या x वाला टर्म को ना एक साथ करते हैं, बाकी को RHS की तरफ भेज देते हैं, ठीक है। देखिए माइनस 7x है तो माइनस 7x लिखेंगे, इधर प्लस है, माइनस है, इधर आएगा प्लस आएगा, तो 3x इक्वल टू आ जाएगा। देखिए इधर, अच्छा एक काम करते हैं, जोड़ देते इसको, 630 और 10 को जब ऐड कीजिएगा तो 640 मिलेगा हमको, इक्वल टू देखिए आप 540 का जैसा वैसा रहने दीजिए भाई, ठीक है। अब चलते हम लोग आगे देखते हैं। देखिए 7x और 3x को जब हम घटाएंगे तो माइनस 4x मिलेगा, 4x इक्वल टू देखिए 540 डिग्री माइनस होगा 640 डिग्री। बात को समझे। अब देखिए अगर हम यहाँ पे माइनस 4x का था 4x रखने दीजिए अभी। अब देखिए 640 में जब आप 540 को घटाइएगा माइनस कीजिएगा तो 100 मिलेगा, माइनस में 100 मिलेगा। क्यों मिलेगा माइनस में, क्योंकि माइनस का मान क्या बड़ा है, क्या वैल्यू बड़ा है, ठीक है। तो जब 640 में 540 माइनस कीजिएगा तो माइनस 100 आएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। चलते हैं फिर आगे। देखिए 4x अब मिला हमको क्या, 4x इम्प्लाइड एट 4x इक्वल टू मिला कितना 100, कितना मिला 100, x इक्वल टू मिला 100/4, तो 2500 के 100, तो x का मान निकला कितना बताइए 25 डिग्री। तो कह रहा है क्या, यदि किसी कोण के अनुपूरक का 7 गुना इसके संपूरक के 3 गुना से 10 कम है तो इसके कोण के माप ज्ञात करें। कोणों की माप ज्ञात नहीं, कोण की माप ज्ञात करें। तो इतना आ गया। तो अगर हम x बराबर कितना, तो हम लोग का आंसर हो गया, क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक है। कोण की माप ज्ञात, कोण यहाँ पे नहीं होगा अच्छा से, अच्छा कोई बात नहीं, कोण की माप ज्ञात करें, कोणों नहीं, यहाँ पे कोण की माप ज्ञात करें, ठीक है। हम लोग को फाइनली भाई यहाँ तक आंसर मिल गया। किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींचे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोण की माप, और लास्ट इस लेक्चर का क्वेश्चन है, उस कोण की माप ज्ञात करें कॉमा जिसके पूरक कोण का 6 गुना, पूरक कोण का 6 गुना उसके संपूरक कोण के 2 गुने से 12 डिग्री कम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए उस कोण की माप ज्ञात करें, तो मान लेते हैं हमको, माना कि वह कोण इक्वल टू x डिग्री। तो देखिए उस कोण की माप ज्ञात करें जिसके पूरक कोण का 6 गुना उसके संपूरक कोण के 2 गुने से 12 डिग्री कम है। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए x डिग्री का पूरक कोण इक्वल टू है, हम लोग हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x। यस या नो, आप बोलेंगे जी हाँ। तथा लिखेंगे तथा x डिग्री का संपूरक कोण, क्या संपूरक कोण, x डिग्री का संपूरक कोण होगा। देखिए अगर हम पूरक कोण बोले या अनुपूरक कोण बोले तो हम 90 डिग्री से माइनस करेंगे, लेकिन अगर संपूरक कोण बोले तो भाई 180 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस x लिखेंगे, ठीक है। तो x डिग्री का संपूरक कोण 180 डिग्री माइनस x निकला और x डिग्री का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस x निकला। बात को समझे। अब चलते हैं हम लोग प्रश्नानुसार, क्या चल देंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। देखिए क्वेश्चन हम लोग का उस कोण की माप करते हैं जिसके पूरक कोण का ना 6 गुना, तो पूरा कोण क्या हुआ है बताइए 90 डिग्री माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स का 6 गुना, ठीक है। अब देखिए अब 6 गुना उसके संपूरक कोण के 2 गुने से, संपूरक कोण कितना हुआ 180 डिग्री माइनस एक्स का 2 गुने से कितना डिग्री कम है 12 डिग्री कम है, तो 12 डिग्री माइनस कर देंगे, या माइनस 12 डिग्री नहीं करना आपको, यहाँ प्लस 12 डिग्री कर दी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, समझे कि नहीं समझे। अब देखिए क्या करेंगे 90 डिग्री गुना 6 करेंगे, ठीक है, फिर माइनस एक्स गुना 6 करेंगे 2 बार से, इस तरह से फिर करेंगे। देखिए 90 गुना 6 कीजिएगा तो 540 डिग्री आएगा, कितना बताइए 540 डिग्री आएगा। माइनस है तो माइनस लिखिए, 6 गुना
गुना एक्स, तो 6x इक्वल टू आ जाएगा। अब देखो 180 गुना 2 तो 360 डिग्री आएगा, माइनस 2x आ जाएगा। 2 गुना x करें तो 2x आएगा, तो माइनस 12 डिग्री है। अब चलते हम लोग एक काम करते, देखिए माइनस 6x है, इधर भी माइनस 2x है, तो दोनों को ऐड करते इधर लेकर आते हैं। देखिए माइनस 6x को पहले से था भाई, अब देखिए इधर माइनस 2x है तो इधर जाएगा तो प्लस 2x बनेगा। तो एक काम करते 360 डिग्री तो पहले से था, अब माइनस 20 डिग्री पहले 12 डिग्री पहले से था, इधर प्लस है 540 डिग्री है तो इधर जाएगा माइनस 540 डिग्री आएगा। ठीक है, बात को समझे। अब क्या करेंगे, देखिए 6x में 2x घटेगा तो माइनस 4x आएगा। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 बड़ा है इसलिए माइनस 4x आएगा। बात को समझे। तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग, इक्वल टू मिलेगा हमको। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, जब इन दोनों को ऐड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए माइनस माइनस को ऐड करते हैं, माइनस माइनस को ऐड करते हैं, समझे कि नहीं समझे, और प्लस प्लस को ऐड करते हैं। तो देखिए 360 डिग्री, अब माइनस देखिए यहाँ पे, देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, देखिए 0 2 तो 2 का 2 रहेगा, 4 1 5, 5 का 5 रहेगा और 5 का 552 आएगा। कितना बताइए, माइनस 552 आएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इम्प्लाइड एट माइनस 4x इक्वल टू आएगा 360 डिग्री में जब 552 को घटाइएगा तो देखिए 2 का 2 रहेगा, 5 में 15 में 6 जाएगा 9, इसके बचेगा ना 4 में 3 का 1, 192 डिग्री। कितना बताइए, 192 डिग्री बचेगा भाई। कोई दिक्कत नहीं बताइए, नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा क्योंकि माइनस का वैल्यू क्या बड़ा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया भाई। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए जब हम 4x इम्प्लाइड एट 4x इक्वल टू मिला हमको कितना 192 डिग्री, कितना बताइए 192 डिग्री मिला। ठीक है, देखिए जब x का वैल्यू निकालते हैं हम 192 बट्टे 4 कितना आएगा 4 आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि 4 गुना में है तो इस तरफ आएगा, RHS की तरफ आएगा तो बट्टे में आएगा, मतलब भाग में आएगा। तो 2 दूना 4, 2 12 से काटे, 2 दूना 4, 2 से 2 दूना 4 या फिर 4 से भी काट सकते हैं आप, या 2 से काटते 2 दूना 4 आया। अब देखिए फिर 2 से 2 8 16, 2 9 18 लेते, 2 9 18 बचा कितना है यहाँ पे 2 9 18 होने के बाद बचा हम लोग 12, 2 के 12। बात को समझे। फिर देखिए 2 से आपके लिए भाई 2 से काटनी तो सीधे हम 4 से डायरेक्ट काट सकते हैं, समझे कि नहीं समझे। हाँ 2 दूना 4 आ गया, फिर 2 9 18, फिर 12, 2 के 12, फिर 2 से काटिएगा तो 2 चौके 8 आएगा। कितना बचा यहाँ पे 1, 16 बन गए, 2 8 16। तो x का वैल्यू मिला है कितना, x इक्वल टू 48 डिग्री मिला हम लोग का, मिला आंसर हो गया फाइनली हम लोग का, समझे कि नहीं समझे। अब देखिए इसी को अगर हम ऐसे काट के देखें तो ऐसे भी काट के आप 4 भागा 192 ऐसे करके कर सकते हैं, समझे कि नहीं। 4 9 18 ऐसे नहीं सॉरी 4 चौके 16, 4 चौके 16 क्या लिखेंगे, 4 चौके 16 लिखेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। कितना आएगा बताइए, 16 आ जाएगा। 9 में 6 का 3 आएगा, यहाँ पे 32 आएगा। इसके बाद लिखेंगे 8 चौके 32, मतलब 4 8 32, ये 32, ये 2, ये 3 कैंसिल। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये जो 41 आया ना, यही वैल्यू आया हम लोग का। क्या बताइए, इसको बोलते हैं कोटेन, क्या बोलते हैं कोटेन, इसको बोलते हैं भागफल। यही हम लोग का वैल्यू यहाँ पे मिला भाई, समझे। फाइनली हमको मिल गया। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज का जो छोटा लेक्चर भाई इतना ही, ठीक है।